1980s कराची, खासकर लियारी कभी बॉक्सिंग और फुटबॉल कल्चर के लिए फेमस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे क्राइम ने इस शहर का चेहरा बदल दिया। उस दौर में कराची का हर एरिया किसी न किसी गैंग के कंट्रोल में होता था और लियारी का सबसे बड़ा नाम था रहमान दकेत। रहमान दकेत का असल नाम था अब्दुल रहमान बलोच। क्राइम उसके लिए नया नहीं था, उसका फैमिली बैकग्राउंड पहले ही स्मगलिंग और इलीगल कामों में जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि रहमान दकेत ने छोटी उम्र में ही वायलेंस की दुनिया में कदम रख दिया था और 2001 के बाद उसका इन्फ्लुएंस पूरे लियारी में फैलना शुरू हो गया। उसने अपनी एक कम्युनिटी बनाई जहाँ पे बट्टा, ड्रग्स और वेपन्स का पूरा नेटवर्क चलाया जाता था। कुछ लोग उसे हीरो मानते थे और कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक डेंजरस गैंगस्टर था। और इसी दौर में एक और नाम सामने आया, फैजू मामा, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करता था, जो हर महीने गैंग्स को प्रोटेक्शन मनी देता था। लेकिन फिर एंट्री हुई अरशद पप्पू की, जो अपना कराची में एक खौफ बनाना चाहता था। उसने फैजू मामा से डिमांड की कि अब बट्टा रहमान दकेत को नहीं, उसे दिया जाए, लेकिन फैजू मामा ने इनकार कर दिया और यही इनकार उसकी मौत की वजह बना। अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप करके कत्ल कर दिया और खुद इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट भी किया। 2009 में पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसके बाद लियारी की कुर्सी संभाली उज़ैर बलोच ने। उज़ैर बलोच फैजू मामा का बेटा था और उसके सर पर अपने बाप के कत्ल का बदला सवार था। धीरे धीरे लियारी पूरी तरह उज़ैर बलोच के कंट्रोल में चला गया। भट्टा, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग सब कुछ ओपनली होने लगा। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि उज़ैर बलोच के पॉलिटिकल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग थे। फिर एक दिन उज़ैर ने अरशद पप्पू को पकड़ लिया और जो उसके साथ हुआ वो कराची की हिस्ट्री के सबसे बुरे इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। उस वक्त कराची सिर्फ गैंग्स का नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर का भी शिकार था। MQM, गैंग्स वार्स और टारगेट किलिंग ने पूरे शहर को डर का माहौल बना दिया था। और आखिरकार 2013 में कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। रेंजर्स को फुल पावर दी गई, रेड्स हुई, गैंग नेटवर्क्स तोड़े गए और बहुत से डेंजरस लोग अरेस्ट हुए। क्राइम रेट कम जरूर हुआ, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या कराची वाकई बदल गया या सिर्फ चेहरे बदले हैं, सिस्टम नहीं? आज कराची में गैंग्स पहले जैसे नजर नहीं आते। अब क्राइम गलियों में नहीं होता, अब क्राइम कराची के ऑफिसेज और पावर सर्कल्स में होता है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा पिसने वाला इंसान आज भी कराची का एक आम आदमी है।